राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। श्री राधा मानविहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 173 है। विच्छेदाभासमानादः निमिषतो गात्र विस्रंसनादौ दीप्यत कल्पाग्निकोटिज्वलितमेव भवेद् बाह्यम अभ्यन्तरं च गाढस्नेहानुबन्धग्रथितमिव तयोरद्भुतप्रेममूर्त्योः श्रीराधामाधवाख्यं परमिह मधुरं तद्वयं धाम जाने। सखी, यहाँ नित्य प्रेमी जो श्री राधा माधव हैं, उनकी परम आश्रयणीयता बता रही है। प्रेम द्विदलात्मक है, संयोग और वियोग इसके दो दल हैं। इसलिए नित्य विहार में भी वियोग को स्वीकार किया गया, क्योंकि पक्ष का विचार करते समय विपक्ष पर भी विचार अवश्य करना चाहिए। इसलिए संयोग के साथ साथ वियोग का जो सिद्धांत है उस पर यहाँ विचार किया गया है। आश्चर्य है, शरीर के पृथक होने पर क्षण भर के लिए भी, एक क्षण का भी जो वियोग है, वियोग भी नहीं, वियोग कहीं हो ना जाए, वियोग की संभावना के विचार मात्र से ही जिनके बाहर और भीतर प्रलय की प्रचंड करोड़ों अग्नियां मानो धधक उठती हैं, यानी इतना संताप हो उठता है। प्रेम के प्रगाढ़ सूत्र में बंधी प्रेम की ऐसी अद्भुत मूर्ति, उन श्री राधा माधव के युगल तेज को ही मैं परात्पर और मधुर मानती हूँ। इस संसार में वे श्री युगल सरकार ही एकमात्र मेरा आश्रय हैं, ऐसा यहाँ सखी भाव से ग्रंथकार ने कहा है। श्री राधा माधवाक्षम। राधा शब्द की व्याख्या तो पूर्व पद्यों में हो चुकी है। ऐसी श्री राधा रानी जो सबकी संसिद्धि जो करने वाली हैं। मधु, यहाँ माधव श्याम सुंदर को कहा है, मधु वसंत ऋतु को भी कहते हैं, तो वासंती क्रीड़ा करने में जो बड़े निपुण हैं उनको माधव कहा गया है। अथवा जो अधर रूपी मदिरा का पान करने में सदा डूबे रहते हैं उनको भी माधव कहा है। अर्थात श्री राधा रानी का जो अधरासव है उसको पीने में जो बड़े पटु हैं, निपुण हैं। पद्म पुराण में कहा है, माधव शब्द का एक अर्थ पद्म पुराण में बताया है कि माँ शब्द से राधा का बोध होता है। माँ जो शब्द है ये राधावाची है। उनके साथ रहने वाले श्री हरि जो सदा उनके वश में रहते हैं, इसलिए उनका नाम माधव है। माधव शब्द में प्रधानता माँ की है, जो माँ पद है, जिसका अर्थ है श्री राधा रानी। उन राधा रानी के जो स्वामी हैं, इस अर्थ से माधव शब्द प्रसिद्ध हुआ है। यानी राधा रानी के जो स्वामी हैं, माधव का मतलब श्री जी के जो स्वामी हैं। किंतु यद्यपि माधव शब्द से ये प्रकट होता है कि वे कृष्ण जो राधा रानी के स्वामी हैं, किंतु जब राधा रानी के महत्व को जान लिया गया तो श्री राधा रानी की स्वतंत्र सत्ता प्रकाश में आ गई और राधा माधव ये नाम साथ साथ में लिया जाने लगा। तो अब इसी अभिप्राय से यहाँ श्री राधा माधवाक्षम ऐसा श्लोक में कहा है। यानी राधा माधव है नाम जिसका ऐसा युगल तेज, वही मेरा परम आश्रय है। संसार में उनके अलावा मेरी कोई गति नहीं है। ये युगल स्वरूप ज्योति परात्पर है और बड़ी मधुर है। यहाँ परात्पर शब्द से संपूर्ण ऐश्वर्य आ गया
और मधुर शब्द से संपूर्ण माधुर्य आ गया। यदि ये कह दें कि युगल स्वरूप बड़े मधुर हैं तो तत्व में लौकिकता आ जाएगी। यदि ये कहें कि राधा कृष्ण परात्पर तत्व हैं तो उसमें केवल ऐश्वर्य आएगा। इसलिए ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों ही जिनमें पूर्ण रूप से विराजता है उनको यहाँ कहा है कि वह युगल तेज परात्परतम तत्व है और परात्पर तत्व होने के साथ साथ वो बड़ा मधुर भी है। कितना दर्शनीय है। एक शब्द यहाँ मधुर का ये किया है मधुराति, अर्थात जो मिठास देने वाला है। राति अर्थात जो देने वाला है। मधु माने मीठापन, यानी जिसको देखने मात्र से नेत्रों में मादकता आ जाती है, जिसके दर्शन मात्र से एक आनंद आ जाता है। तो यहाँ मानो सखी इस परात्पर तत्व को मधुर कह के ये बता रही है कि आज मैंने जिस युगल स्वरूप का दर्शन किया है ये बड़े मादक रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज श्री युगल सरकार दोनों प्रेम की अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। यहाँ धाम पद का प्रयोग किया है। श्री राधा माधवाख्यम परम यह, श्री राधा माधव नामक परम यानी यही परात्पर तत्व है। मधुरम यही माधुर्य रस का स्रोत है। तद्वयम धाम जाने, धाम शब्द का अर्थ होता है तेज। अमरकोश के अनुसार धाम शब्द के कई अर्थ हैं। धाम माने घर भी होता है, धाम माने शरीर भी होता है, धाम माने तेज भी होता है और धाम का एक अर्थ प्रभाव भी होता है। तो यहाँ द्वयम धाम का अर्थ हुआ गौर और श्याम युगल तेज। यहाँ धाम शब्द से तेज अर्थ स्वीकार किया है, यानी गौर तेज और श्याम तेज, द्वयम धाम युगल तेज, दो तेज हैं। दोनों के बीच यद्यपि ये तेज अलग नहीं होता है, इनमें कभी पार्थक्य नहीं आता है। टीकाकार कहते हैं श्री प्रिया प्रियतम में पार्थक्य वास्तविक तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि जो प्रिया प्रियतम सदा एक बालिश्त मात्र की दूरी पर रहते हैं, प्रिया प्रियतम के मध्य सदा केवल एक बिलांद की दूरी रहती है। ऐसे वे प्रिया प्रियतम कभी उनके मन में ये संभावना भी एक पैदा हो जाए, यानी कभी वे ये ऐसा सोच भी लें कि क्या हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इस भ्रम का विचार करने मात्र से आश्चर्य ये है कि अगर किसी व्यक्ति को धोखा भी हो तो धोखा केवल एक क्षण के लिए होता है। इनको भी कभी एक क्षण के लिए विरह नहीं, विरह का अगर आभास मात्र यानी विरह का कभी भ्रम भी हो जाए एक क्षण के लिए, तो उस एक क्षण में ही प्रलय काल में चमकती हुई करोड़ों करोड़ों आग, प्रलय की जो अग्नि होती है बड़ी प्रचंड होती है। एक प्रलय नहीं, करोड़ों प्रलयों की करोड़ों करोड़ों अग्नियाँ जो ताप पैदा करती हैं, उस ताप से ये श्री युगल सरकार एक दूसरे के विरह के भ्रम मात्र से बाहर और भीतर से जलने लगते हैं। आभास मात्र से, आभास कहते हैं मिथ्या प्रतीति को, भ्रम को आभास कहा जाता है। आभास मात्र से इनको करोड़ों प्रलय की अग्नि जैसा संताप विरह के आभास मात्र से होने लग जाता है। तो जब यहाँ पल भर का वियोग सुकुमार दंपत्ति के लिए इतना असह्य हो सकता है, तो इस बात से पता चलता है कि श्री युगल सरकार के प्रेम की क्या पराकाष्ठा है। क्योंकि जैसा कि गोपी गीत में भी आया है, जब गोपियों को ही ऐसा विरह हो सकता है कि त्रुटिर युगाए ते त्वाम अपश्यताम, गोपियाँ कहती हैं हम एक त्रुटि भर, त्रुटि यानी एक क्षण का 3000वां हिस्सा, इतनी सी देर गोपियाँ कृष्ण को न देखें तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कितने युग बीत गए। त्रुटिर युगाए ते त्वाम अपश्यताम, आपको बिना देखे एक एक पल युग के समान बीतता है। तो युगल स्वरूप के बिछोह की व्यथा का तो वर्णन ही क्या किया जा सकता है। जब गोपियों को कृष्ण विरह में ऐसा हो सकता है कि एक त्रुटि भर का बिछोह युगांतरवत प्रतीत हो सकता है युग की भांति, तो फिर प्रिया प्रियतम के बिछोह की जो व्यथा है उसके विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि श्री युगल सरकार प्रेम की अद्भुत मूर्ति हैं। अद्भुतता इस बात की है
कि मिलन में भी न मिलने की भावना विद्यमान रहती है। जैसा कि रसिकों ने गाया है, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। मिल भी जाएं तो उसमें न मिलने की भावना रहती है। और वियोग का भ्रम, वियोग असह्य नहीं, वियोग का भ्रम भी इनको असह्य हो जाता है। ये इनके अद्भुत प्रेम की पराकाष्ठा है। इसीलिए शतक में वर्णन मिलता है, श्री राधा माधवयोः कदाचन न संभवी विरहः तद्रस वृंदावनयोः तथैव परमो विना भावः। श्री राधा और माधव में कभी पारस्परिक वियोग हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। जैसे श्री राधा रानी और श्याम सुंदर का वियोग नहीं हो सकता है, इसी तरह से राधा कृष्ण रस और श्री वृंदावन का भी कभी वियोग नहीं हो सकता है। यानी राधा कृष्ण रस के बिना वृंदावन की कोई सत्ता नहीं है और वृंदावन के बिना इस युगल रस की कोई सत्ता नहीं है। ये भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। अर्थात श्री वृंदावन में युगल सरकार की नित्य स्थिति है। जैसा कि शतक में और भी वर्णन मिलता है, आया तम न कुतश्चन क्वचन नो गंत्री स्मरई काम बुधौ पारावार विवर्जिते विषमे नाद्यंत कालम लुठत गौरश्यामल दिव्य कांति सहजात्याश्चर्य कैशोरकम यत्रास्ते मिथुनम मिथोंग मिलना जीवम नमस्तद्वनम। श्याम सुंदर वृंदावन में श्री युगल सरकार न कहीं से आते हैं न कहीं जाते हैं। अनादि अनंत समय से अपार और अति विषम दिव्य काम रस सागर में यहाँ श्याम सुंदर और राधा रानी अवगाहन कर रहे हैं। अर्थात श्री प्रिया प्रियतम की वृंदावन में नित्य स्थिति है। ये कहीं से वृंदावन में न कहीं से आए हैं न वृंदावन से कहीं जाते हैं। अत्यंत जो आश्चर्यजनक श्याम छटा से युक्त युगल किशोर यहाँ मिलित विग्रह से प्राणस्वरूप होकर विराजमान रहते हैं। ऐसे उस श्री वृंदावन को मैं प्रणाम करता हूँ जहाँ प्रिया प्रियतम की नित्य स्थिति है। तो कहने का आशय यह है कि इन सब उदाहरणों के द्वारा यही यहाँ टीकाकार पुष्ट करना चाहते हैं कि प्रिया और प्रियतम इनका वियोग कभी संभव नहीं है। एक दूसरे के अंगों से पृथक होना जिनके लिए एक क्षण के लिए भी सहन नहीं होता है, वो युगल स्वरूप, ये स्वरूप प्रगाढ़ स्नेह की रस्सी में बाहर भीतर से ऐसा लगता है मानो गुथे हुए हों। गाढ़ स्नेहानुबंध ग्रथितमिव, बाहर और भीतर से प्रगाढ़ प्रेम के सूत्र में प्रिया प्रियतम मानो गुथे हुए हैं। जैसे जल और तरंग ये एक होने के कारण परस्पर गुथे हुए हैं। जल और तरंग अलग भी हैं और अलग नहीं भी हैं। जल तो जल है ही, तरंग में भी जल की सत्ता है। यद्यपि जल और तरंग देखने में अलग अलग प्रतीत होते हैं पर वस्तुतः वो अलग हैं नहीं। इसी तरह से श्री प्रिया प्रियतम के विषय में भी समझना चाहिए। विच्छेदाभास मानात, ये जो इस श्लोक में ये पद आया है उसका भाव है कि इस पद्य का भाव है विच्छेदाभास मानात। इस पद का भाव है कि संयोग और वियोग को परस्पर गूंथ दिया गया है। यहाँ संयोग में वियोग है और वियोग में संयोग है। संयोग में भी कहो तो प्रिया प्रीतम वियोग का अनुभव कर रहे हों और वियोग में भी कहो तो संयोग का सुख ले रहे हों। इसलिए ये जो एक विलक्षण स्थिति है इसको समझना सामान्य जनों के बस की बात नहीं है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि आप कहते हैं कि प्रलयकालीन, जैसे प्रलय में जो प्रलय की अग्नि चमकती है, धधकती है, आप कहते हैं करोड़ों करोड़ों आगों में जो प्रचंडता होती है, जो ताप होता है, वो प्रिया प्रियतम को विरह के आभास मात्र से हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे ये सब बातें बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दी हैं, क्योंकि यथार्थ में तो ऐसा अनुभव किसी को होता नहीं। यानी किसी ने करोड़ों प्रलय की अग्नियों का अनुभव तो किसी ने किया नहीं है, तो लगता है ये सब अतिशयोक्ति है। तो टीकाकार कह रहे हैं इसका समाधान तो भाई यही है कि ये अनुभव तो सखियाँ ही कर सकती हैं। बाकी अन्यों के लिए, सामान्य जनों के लिए, जिनके मन बुद्धि में प्रेम दूर दूर तक न हो, उनके लिए तो ये सब बातें अतिशयोक्ति ही लगेंगी। ये सब भाव या ये सब स्थितियाँ केवल सखी जन ही समझ सकती हैं, क्योंकि हमारा तुम्हारा अनुभव उस प्रकार का है ही नहीं।
जैसा संसार में देखा जाता है। संसार में तो प्रेम क्या, प्रेम की छाया भी दिखाई नहीं देती है, तो फिर प्रेम की इन सब स्थितियों को संसारी लोग कहाँ से समझेंगे। यदि कोई कहे कि आपने पहले बताया है कि रस जो है उसकी प्रकृति शीतल होती है, यानी रस ठंडा होता है और प्रेम जो है वो गर्म होता है, तो आप पहले कह चुके हैं कि रस शीतल होता है और प्रेम गर्म होता है, और आप यहाँ ये भी कह रहे हैं कि श्री युगल सरकार में रस भी विराजमान है और प्रेम भी विराजमान है। तो दोनों चीज़ें ठंडा और गर्म ये एकत्र स्थिति में तो संभव नहीं है, क्योंकि या तो गर्म ही रहेगा या फिर कोई वस्तु है वो ठंडी ही रहेगी। आप कहते हैं वो उष्णता भी है और वहाँ शीतलता भी है। तो टीकाकार बोले यही तो विलक्षणता है, दो विरोधी धर्म यहाँ एक स्थान पर एक साथ रहते हैं। अन्यथा उस स्थिति में जहाँ पलक के गिरने मात्र में वियोग का डर रहता है, प्रिया प्रीतम की ऐसी स्थिति है, पलक के गिरने मात्र से उनको ऐसा लगता है जैसे वियोग का कष्ट हो गया। तो फिर ऐसी स्थिति में तो केवल उनको संताप ही संताप भोगने के लिए बचेगा। इसीलिए युगल के प्रेम की ये विलक्षणता है कि श्री राधा रानी और श्याम सुंदर में पलक बंद करते ही उनको घोर व्यथा का अनुभव भी हो जाता है और आँख खोलते ही उनको रस की प्रचुरता का अर्थात संयोग का सुख भी मिल जाता है। तो ये एक प्रिया प्रियतम के प्रेम की विलक्षणता है कि उनमें रस भी है, आँख खोला तो रस का अनुभव हुआ, और पलक गिर गई तो प्रेम की उष्णता का अर्थात विरह का अनुभव भी हो गया। उसमें भी दूसरी विलक्षणता ये है कि उनका जो मिलन है वो न मिलने जैसा मिलन है। फिर उसमें भी संयोग की भावना, संयोग हो गया तो उसमें भी फिर ये विचार कहीं आ गया कि अरे ये मिलन कितना दुर्लभ है, फिर वही वियोग का भ्रम हो गया। तो ऐसा लगता है जैसे दो दर्पणों के मध्य खड़े होकर कोई व्यक्ति एक आकार को देखे तो वो बड़ा आश्चर्यजनक होता है। अर्थात अपने अगल बगल दोनों तरफ कोई शीशा रख ले, दर्पण लगा ले, तो उसमें अपने आप को ही वो सैकड़ों रूपों में, सैकड़ों आकृतियाँ उसको अपनी ही दिखाई पड़ती हैं। तो इसी तरह से ये प्रेम की विधा है। यहाँ बहुत सी विलक्षणताएं हैं जो आश्चर्यजनक हैं, जिनको समझा नहीं जा सकता है। उनका यहाँ अनुभव इस सखी ने किया है। श्री युगल सरकार के इस जो आश्चर्यजनक उनका जो प्रेम है, उस प्रेम का अनुभव यहाँ सखी ने किया है और उसी का वर्णन किया है। तो प्रिया प्रियतम इस तरह से जब आगे अग्रिम श्लोक में अंतरंग सेवा की इच्छा ये सखी कर रही है। प्रिया प्रीतम जब इस तरह कुंज से बाहर निकले हैं और उन दोनों के श्री अंग पर विलास के चिन्ह युक्त थे, जिस समय वो चल रहे थे तो उनकी शोभा को देखते हुए उन दोनों को एक ही प्रेम स्वरूप होने का अनुभव इस सखी ने किया। और फिर उन्हीं प्रिया प्रियतम के सेवा की योग्यता और सेवा की इच्छा उनके चरणों में अग्रिम पद्य के द्वारा ये ग्रंथकार कर रहे हैं। कदा रत्युन्मुक्तं कच भरमहं संयमयता, कदा वा संधास्ये त्रुटितनवमुक्ता वलिमपि, कदा वा कस्तूर्यास्तिलकमपि भूयो रचयिता, निकुंजांतर्वृत्ते नवरतिरणे यौवतमणेः। यहाँ अंतरंग सेवा की इच्छा सखी ने की है। श्लोक का भाव है, कब मैं नव निकुंज में नित्य नए रति रण के बाद यौवन मणि श्री राधा रानी के खुले हुए केशों को बांधूंगी, कब उनकी टूटी हुई मुक्ता माला को पिरोऊंगी, अथवा कब कस्तूरी से फिर से उनके भाल पर मैं तिलक की रचना करूंगी। अर्थात ये सब श्रृंगार सखी ने पूर्व में किया है, लेकिन रति रण के बाद अर्थात सुरत क्रीड़ा के बाद पुनः ये सब श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया और फिर से उसको उस सेवा को ये सखी चाहती है, फिर से मैं तिलक लगाऊं श्री जी को, फिर से टूटी हुई मुक्ता की माला पहनाऊं, खुले हुए केश पाशों को मैं फिर से बांधूं। कैसी हैं वे श्री राधा रानी? तो यहाँ उनको विशेषण दिया है यौवत मणे हैं, युवतियों की शिरोमणि हैं। युवतियों के समूह को यौवत कहते हैं।
कौन है? युवतियाँ ललिता आदि महासखियाँ हैं। ऐसी सखियाँ हैं जिनके सभी मन चाहे यानी मनोरथों को राधा रानी चिंतामणि बन के हमेशा पूर्ण करती हैं। इसलिए उन श्री राधा रानी को यौवत मणिः कहा। युवतियों में उनकी मुखिया हैं, और मुखिया होने के साथ साथ मणि इसलिए कहा है क्योंकि उनकी केवल मुखिया ही नहीं है, उनके सुख का ध्यान भी रखती हैं। युवती जो समाज है उनके सब मनोरथों को श्री जी ध्यान में रखते हुए उनको पूर्ण करती हैं, इसलिए उनको युवती समाज की शिरोमणि कहा है। श्री राधा रानी को मणि यहाँ इसलिए भी बताया है क्योंकि सुरत संग्राम में उनकी आज विजय हुई है, तो मणि कह के मानो उनकी इस विजय का उद्घोष यहाँ ये सखी कर रही है। तो श्री प्रिया जी जब इस क्रीड़ा के लिए या इस रति विहार के लिए गई थीं, उसके पूर्व इस सखी ने उनको बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया था। श्री स्वामिनी जी के बालों को बांधा गया था, और जब सुरतक क्रीड़ा के बाद श्री प्रिया जी का दर्शन किया है तो उस समय उनके जो केश पाश हैं वो भी खुले हुए हैं। जो मुक्ता माल पहनाई थी व्यवस्थित रूप से, वह भी टूटी हुई है, बिखरी हुई है। तो यहाँ ये सब जो स्वरूप है, बालों का खोला हुआ होना, मुक्ता माल का टूटा हुआ होना, ये सब सूचित करता है कि ये जो सुरत समर है ये युद्ध पूरे आवेश के साथ लड़ा गया है। बालों के बिखर जाने से श्री राधा रानी के जो निरावरण श्री अंग हैं उन सब श्री अंगों का सौंदर्य का दर्शन का लाभ यहाँ इस सखी को प्राप्त हो रहा है। किंतु सखी ने देखा कि ये जो श्री जी के केश हैं ये खुले हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रिया जी के ऊपर बड़ा भार पड़ रहा है। तो सखी ने उनको बांध दिया कि प्रिया जी ने जिन बंदियों को छोड़ दिया था उन्हीं को इस सखी ने फिर से बंधन में डाल दिया। अभी सुरत संग्राम करके और राधा रानी को मणि कहा जा रहा है, यानी विजय प्राप्त करके श्री जी आई हैं, और श्री जी ने अपने केशों को, जो केश खुले हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये केश नहीं है, ये बंदी थे, और इन बंदियों को श्री प्रिया जी ने छोड़ दिया था, दया करके छोड़ दिया था, यानी खोल दिया था केशों को। किंतु इस सखी ने फिर से इन बंदियों को बंधन में डाल दिया, फिर से केशों को बांध दिया। इससे ये ध्वनि निकलती है, क्योंकि ये जो सखी है ये श्री राधा रानी की मंत्री है, तो अपने मंत्री पद के उत्तरदायित्व के संबंध में बड़ी दूर दृष्टि रखती है। जब इस अवसर पर बालों को वह बांध रही थी तो बांधते समय रति विलास के प्रसंग में जो घटी हुई विविध क्रीड़ाएँ थीं, प्रिया जी के जब केशों को ये सखी बांध रही थी, संवार रही थी, तो बांधते बांधते उसको जो रति क्रीड़ाएँ राधा रानी ने की होंगी उनकी कल्पना करके इसको बड़ा आनंद मिल रहा है कि प्रिया जी ने कैसे ये समर संग्राम लड़ा होगा, कैसे श्री प्रियतम को हराया होगा। तो उस समय जो सखी को आनंद हो रहा है उसे कृपापात्र कोई हृदय ही समझ सकता है। फिर भी ये सखी कह रही है, कदा अर्थात कब मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं बाल संभालूं या मैं मुक्ता माल को, टूटी हुई माला को फिर से पिरूं। तो जब वो सेवा में ये उपस्थित ही है तो फिर ऐसा क्यों कह रही है कि कब मैं ऐसा करूँगी, कब ये सेवा करूँगी। तो ऐसा लगता है कि उस तात्कालिक आनंद में इतनी डूब गई है कि उस सखी का चित्त ठिकाने नहीं है। उस सेवा में साक्षात उपस्थित होते हुए भी बारंबार उसकी अभिलाषा कर रही है, माला पिरोते हुए भी कह रही है मुझे माला पिरोने का अवसर कब मिलेगा, केश बांधते हुए भी कह रही है मुझे केश बांधने का अवसर कब मिलेगा। तो ऐसा लगता है जैसे उस आनंद में इतनी डूब गई है कि उसका चित्त व्यवस्थित नहीं है, उसे पता ही नहीं वो क्या कह रही है। तो जब केश बांधने के आनंद से वह बाहर आई तो उसको स्मरण हुआ, अरे ये माला भी तो टूट गई है, चलो ये मोतियों की लड़ों को भी पिरो दूँ। तो यहाँ एक विशेषण दिया, नव मुक्तावलिम। तो क्या नई मुक्ता माला पहना दी? तो बोले नहीं, यहाँ नया का अर्थ नई मुक्ता माला से नहीं है। बात यह है कि वो टूटी हुई माला जिस हालत में थी उसकी शोभा देखते ही बनती थी। उस मुक्तावली के नूतन होने का अर्थ ये है
कि प्रियतम की मुक्तावली के साथ उसकी अदला बदली हो गई थी। यानी सखी ने जो माला पहनाई थी वो तो उसने देखा प्रिया जी के गले में है ही नहीं, क्योंकि उस सूरत संग्राम में माला की अदला बदली हो गई। जो प्रिया जी की माला थी वो प्रियतम के पास चली गई, प्रियतम की माला प्रिया जी के पास आ गई। इसलिए वो टूटी हुई माला भी उसे नई लग रही है, क्योंकि ये माला वो नहीं है जो प्रिया जी को धारण कराई गई थी। इसलिए नव मुक्तावलम, नई माला नहीं पहनाई, माला की अदला बदली हो जाने से यहाँ उसको नव विशेषण दिया गया। अथवा घनघोर संग्राम में जो माला बदल गई है और संग्राम की चोट खाने से वो माला टूट गई थी। जैसे प्रतिपक्षी प्रतियोद्धा जो होता है वो जोर से चोट करे तो अच्छे अच्छे योद्धाओं का कवच भी टूट जाता है, शस्त्र भी टूट जाते हैं। तो यहाँ भी प्रियतम के द्वारा कोई विहार की ऐसी चोट हुई है जिसके कारण ये माला टूट गई है। अब रहा घायलों की मरहम पट्टी कौन करे, तो ये काम तो निजी लोगों को ही, जिन पे विश्वास होता है, उनको ही सौंपा जाता है। तो ये जो सखी थी ये उसकी अधिकारिणी थी, तो श्री प्रिया जी ने उसको ये सेवा दे दी कि ये जो हमारी माला घायल हो गई है, टूट गई है, तुम इसको फिर से बना दो। तो उस माला के टूटने के बाद प्रिया जी के श्री अंगों की जो शोभा है वो उसको देखते ही बनता था। अर्थात श्री प्रिया जी के अब माला टूट गई तो श्री वक्षस्थल का आराम से ये सखी दर्शन कर पा रही है। किंतु क्या किया जाए, सेवक धर्म कहता है कि उन्हें बांध दिया जाए, यानी उस माला को, जो टूटी हुई माला है, उसको पिरो दिया जाए। तो इस सखी ने बांध दिया। यद्यपि दर्शन में अब जो सुख निरावरण दर्शन में मिल रहा है वो सावरण में थोड़ी ही मिलेगा, पर सेवक धर्म कहता है कि नहीं नहीं, ये टूट गई है माला, इसको तुरंत बांध दो। तो उसको तुरंत से बांध दिया। और वैसे भी यहाँ इस सखी का यही कार्य है, टूटे हुए को जोड़ने में सखी की प्रखर मंत्री बुद्धि का पता चलता है। क्योंकि यहाँ ये सखी केवल सेवक ही नहीं है, ये राधा रानी की मंत्री भी है। और चतुर मंत्री का ये काम है कि वो पड़ोसी राष्ट्रों के साथ टूटे हुए संबंधों को फिर से जोड़े। क्योंकि कभी कभी किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय संबंध तोड़ना भी अनिवार्य हो जाता है अपने राष्ट्र की सम्मान की रक्षा के लिए। लेकिन कूटनीतिज्ञ जो मंत्री होते हैं वो उस समय भी ये प्रयास करते हैं दूरदर्शिता के कारण कि जितना हो सके यथासंभव संबंध न टूटे तो ही अच्छा है। तो इसी तरह से यहाँ जो टूटकर मोती बिखर गए हैं उनको यहाँ मंत्री बुद्धि से ये जो सखी है उनको फिर से जोड़ रही है। और वैसे भी जो मोती टूट के गिर गए हैं वो बेचारे प्रिया जी के अंगों की सेवा से अलग हो गए हैं। तो इस सखी को उन मोतियों के ऊपर दया आई, क्योंकि रस मार्गियों का यानी रसिकों का कर्तव्य है कि जो जीव बेचारा श्री ठाकुर जी से बहिर्मुख हो गया है उसको फिर से भगवान से सम्मुख करे। तो ये जो मोती थे ये प्रिया जी के अंगों से अलग हो गए, तो सखी ने दया करके उनको फिर से पिरो दिया। ध्वनि ये निकलती है कि जो मुक्त आत्माएं मोक्ष प्राप्ति के मोह में फंस के श्री प्रिया जी के अंगों की सेवा से बेचारे वंचित रह गए हैं, वे अधिक दया के पात्र हैं। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। जो मुक्त हो जाते हैं उन पर ज़्यादा दया करनी चाहिए। तो उस समय रसमार्गियों का कर्तव्य होता है, रसिकों का कर्तव्य होता है कि उनको फिर से उचित मार्ग पर प्रतिष्ठित करें। क्योंकि यदि मोती यानी जो मुक्त जन हैं वो श्री अंगों की सेवा से भ्रष्ट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, तो उन विचारों को कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। तो मोतियों की लड़ों को ये सखी पिरोती जा रही है और उस समय उसके मन में यही सब भाव उदित हो रहे हैं कि उसको यही सब सोच के परम आनंद मिल रहा है कि प्रिया प्रियतम दोनों ने परस्पर आलिंगन किया होगा, परस्पर अंग मर्दन हुआ होगा, प्रिया जी के द्वारा प्रियतम का हाथ झटक दिया गया होगा, बड़ी सुंदर सुंदर विलास क्रीड़ाएं हुई होंगी। माला को पिरोती जा रही है और कल्पना करती, उत्प्रेक्षा करती हुई जा रही है कि ये विलास हुआ होगा, प्रिया जी और प्रियतम के परस्पर ऐसी रति क्रीड़ा हुई होगी, और मोती पिरोते पिरोते उसी आनंद में डूबी जा रही है। मोतियों के लड़ों के सिवाय यहाँ अन्य जो आभूषण हैं जिनकी चर्चा नहीं की गई है
उन सब आभूषणों को भी समझ लेना चाहिए कि मोतियों की लड़ों के समान और भी जो प्रिया जी के अंगों के आभूषण हैं वो सब बिखर गए हैं, और उन सबको व्यवस्थित कर रही है ये सखी, बना रही है, जोड़ रही है। दूसरी अभिलाषा इस सखी की ये है कि मैं कब श्री प्रिया जी के कदा व कस्तूर्यास तिलकम अपि भूयो रचयिता, मैं कब प्रिया जी के भाल पर कस्तूरी का तिलक लगाऊंगी, बिंदी लगाऊंगी। क्योंकि पहले बिंदी लगाई थी सखी ने जब प्रिया जी इस विहार क्रीड़ा के लिए जा रही थीं। जैसे कोई राजा या कोई योद्धा युद्ध के लिए जाता है तो उसके पहले उसका विजय तिलक किया जाता है। तो विजय संग्राम के प्रारंभ होने पर भी सखी ने श्री जी का टीका किया था, और अब वह टीका संग्राम के उपसंहार के रूप में विजय की घोषणा करेगा। तो संसार में भी हारे हुए प्रतिपक्षी की ध्वजा का रंग अपनी ध्वजा पर लगा लिया जाता है, जो इस बात की सूचना करता है कि हमने प्रतिपक्षी को हरा दिया है। तो इसी तरह से यहाँ सखी ने श्री कृष्ण के श्याम रंग से विजय का आशीर्वाद देते हुए तिलक के रूप में श्री प्रिया जी के माथे पर श्याम रंग का टीका लगाया है। उस श्याम रंग के टीके से ये पता चल रहा है कि श्याम सुंदर को एक तो हरा दिया है, और दूसरा ये जो टीका है ये श्री राधा रानी के विजय का उद्घोष कर रहा है, यानी श्री जी की विजय इस रति संग्राम में हुई है। अपी का यहाँ अर्थ है पहले की तरह, यानी ये जो सखी है उसी सौष्ठव के साथ, जैसे बिहार के पहले जो श्री जी को तिलक किया था उसी सौष्ठव के साथ फिर से राधा रानी को तिलक लगाना चाहती है सुरत संग्राम के समाप्त होने पर। तो प्रिया जी के गौरवर्ण ललाट पर जो तिलक था, पहले का तिलक, वो पुछकर कुछ फैल गया था, जिसको देखकर इस सखी को आनंदोद्दीपन हो रहा था, आनंद पैदा हो रहा था। और कैसा आनंद हो रहा होगा, श्री जी सूरत संग्राम में जीत के आई हैं, ये तो सखी का हृदय ही जान सकता है। और जब देखा है कुछ तिलक पुछा हुआ है, फैला हुआ है, तो यहाँ वो सखी मन ही मन उसके अनेक भाव आ रहे हैं जब दोबारा तिलक रचना कर रही है। देखो रति क्रीड़ा में राधा रानी ने साहस के साथ पता नहीं किस तरह पुरुषायत वैदग्धि का प्रदर्शन किया है, पुरुष भाव से ये रति क्रीड़ा की है। और उस समय श्री राधा रानी के मुख पर कुछ श्रमजन्य पसीना भी था। उस पसीने को पोंछते हुए तो सखी को जो आनंद हुआ उसका वर्णन ये बेचारी एक जीव कर ही कैसे सकती है। तो इस तरह से श्री राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों के माधुर्य का पूर्व पद्य में जैसा वर्णन किया था उसी का अनुभव यहाँ सखी को हुआ है, जिसका सखी ने वर्णन किया है। अब इन सखियों को जो श्री राधा रानी के दास्य से दिव्य सौभाग्य और दिव्य रस प्राप्त हुआ है उसका वर्णन अग्रिम श्लोक में ग्रंथकार कर रहे हैं, जिसमें श्री राधा रानी की दासियों को जो युगल रस अत्यंत दुर्लभ है, पर राधा रानी की दासी होने से उनको ये सहज सुलभ हो गया है। तो किंकरियों को सहज लभ्य युगल रस का वर्णन इस अग्रिम पद्य में ग्रंथकार कर रहे हैं। किम ब्रूमोन्यत्र कुंठी कृतक जनपते धाम्यपि श्री विकुंठे राधा माधुर्य वेत्ता मधुपति रथ तन माधुरीं वेत्ति राधा वृंदारण्यस्थलीयं परम रस सुधा माधुरीणां धुरीणां तद्वंदं स्वादनीयं सकलमपि ददौ राधिका किंकरीभ्यः। श्लोक का भाव है, श्री राधा रानी के माधुर्य के अभाव से अन्यत्र की तो बात क्या, वैकुंठ धाम भी कुंठित प्रदेश बन गया है। यानी वैकुंठ में भी श्री राधा माधुर्य रस नहीं है, और वैकुंठ में राधा रस न होने से ये वैकुंठ भी बेचारा कुंठित हो गया है। क्योंकि श्री राधा रानी की मधुरता को केवल श्री माधव जानते हैं, और माधव की मधुरता को केवल श्री राधा जानती हैं। यानी राधा रस को केवल कृष्ण जानते हैं और कृष्ण रस को केवल राधा रानी जानती हैं। और इन आस्वादन योग्य युगल को परम रस सुधा माधुरी में जो सबसे आगे है ये श्री वृंदावन धाम। ये वृंदावन धाम की भूमि ये राधा रस और कृष्ण रस दोनों को ही जानती है।
और इसी भूमि ने कृपा करके राधा रानी की दासियों को श्री युगल रस प्रदान कर दिया है। अर्थात राधा रस और श्याम सुंदर राधा कृष्ण रस युगल रस को पूर्ण रूप से या तो वृंदावन जानता है और या इनकी दासियां जानती हैं। बाकी पूरा तो स्वयं प्रिया प्रियतम भी अपने आप को नहीं जानते हैं। तो राधा रानी का जो माधुर्य रस है उसे कृष्ण समझते हैं। यहाँ श्याम सुंदर को मधुपति कहा है और मधुपति श्री कृष्ण के माधुर्य रस को राधा रानी जानती हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। किम ब्रूमोन्यत्र कुंठी कृतक जनपदे धाम्यपि श्री वैकुंठे। वैकुंठ धाम के संबंध में तो क्या कहें। इस वाक्य से ध्वनि ये निकलती है कि वैकुंठ धाम में भी ऐसा कोई नहीं है जो राधा माधव के रस को जानता हो। पर ये स्पष्ट नहीं कहा सम्मान की दृष्टि से कि वैकुंठ में कोई नहीं जानता। वैकुंठ आखिर है तो भगवत धाम, तो यहाँ पे सम्मान रख रहे हैं इस धाम का, इसलिए कहते हैं किम ब्रूमो, क्या बताएं वैकुंठ के विषय में, क्या बताएं। केवल इतना कह दिया सम्मान के लिए, स्पष्ट नहीं कहा कि वैकुंठ भी राधा माधव के रस को नहीं जानता। तो चूंकि वैकुंठ भी भगवान का धाम है इसलिए सम्मान की दृष्टि से कह रहे हैं कि वैकुंठ के विषय में तो क्या कहें। पर ध्वनि यही निकलती है कि राधा माधव के रस को वैकुंठ भी नहीं जानता है अथवा वैकुंठ में रहने वाला कोई भी नहीं जानता है। तो ग्रंथकार जो है ये बड़े, चूँकि यहाँ सखी भाव से ये श्लोक कहा है तो सखी की वाणी में एक मधुरता भी है और एक चतुरता भी है। तो बड़े शिष्टता के साथ वैकुंठ की क्षमता को यहाँ अस्वीकार करते हुए कहते हैं क्या बताएं, किम ब्रूमो, क्या कहें, इतना ही कहा। तो आदर्श शिष्टता के स्वभाव को अपनाते हुए यहाँ विशेषण कुंठी कृतक जनपदे, इसके द्वारा वैकुंठ की महिमा का बखान किया। लेकिन वैकुंठ भी राधा माधव के रस को नहीं जानता है, ये बात व्यंग में कह दी, यानी छपा के कह दी। तो वैकुंठ धाम का विशेषण देते हैं कुंठी कृतक जनपदे, अर्थात ब्रह्मा आदि भक्तों के पद भी जहाँ रुक जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा आदि की गति भी वैकुंठ में नहीं होती है, ब्रह्मा आदि की गति भी प्रभावहीन हो जाती है। ब्रह्मा जी भी अगर चाहें वैकुंठ जाना तो बिना कृष्ण कृपा के नहीं जा सकते। भागवत जी में एक जगह आया है, तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामास, अर्थात ब्रह्मा जी भी भगवान की कृपा से ही भगवान के लोक को देख पाए हैं। तो जब ब्रह्मा जी वैकुंठ पहुंच ही नहीं सकते हैं तो फिर ब्रह्मा जी को तो ये रस मिलेगा कहाँ से। ब्रह्मा जी अगर वैकुंठ पहुंच भी जाएं तो वैकुंठ में तो ये रस है ही नहीं। तो कहने का आशय यह है कि राधा कृष्ण के माधुर्य को अन्य कोई जान ही नहीं सकता है, या तो वृंदावन ने जाना है या वृंदावन की कृपा से किंकरियों ने जाना है। सुनने में ये ऐसा लगता है जैसे इस श्लोक में कुंठी कृतक जनपदे धाम्य अपि श्री वैकुंठे ऐसा कह के वैकुंठ की महिमा गाई है, लेकिन महिमा नहीं गाई है, शिष्टता पूर्वक ये बताया है कि वैकुंठ को भी वो रस प्राप्त नहीं है। तो जब वैकुंठ में वो माधुरी नहीं है तो क्या कहें। तो फिर तो ऐसा लगता है चुप रहना ही ठीक है, जैसे कि कहावत है बिना कहे ही सब कुछ कह दिया। तो किम ब्रूमो, केवल इतना कह के ही बता दिया कि भाई हमें कहने में ना कोई डर है न संकोच है, वास्तविक बात को कहने में कैसा डर। सच तो ये है कि मधुपति कृष्ण और राधा रानी का माधुर्य वैकुंठ में भी कोई जानने वाला नहीं है। तो जब वैकुंठ में कोई जान नहीं पाया तो फिर मृत्यु लोक में पृथ्वी आदि में कोई कहाँ से जानेगा। पृथ्वी पर तो भगवत तत्व का साक्षात करने में ही जीवों की गति अवरुद्ध हो जाती है। यहाँ मृत्यु लोक के मनुष्यों को में तो वैसी भक्ति नहीं होती, और जब भक्ति ही नहीं है तो फिर ये रस तो बहुत आगे की चीज़ है। यहाँ राधा रानी की माधुरी को जानने वाला कहाँ से कोई पैदा होगा। तो कहने का आशय ये है कि वामन भगवान के पैरों से नापे गए जो लोक हैं वो तो कुंठित हैं। वामन भगवान ने अपने पग से जो जितने लोक नापे थे वो तो सब कुंठित हैं, यानी वहाँ सब जगह माया है। पर वैकुंठ कुंठा रहे थे, वहाँ तो माया नहीं है। वैकुंठ में तो लिखा है वह सत्य है, ज्ञान है, विशुद्ध अखंड आनंद है, एक रास्ता है। ये सब वैकुंठ की विशेषता हैं। न उसे सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न अग्नि प्रकाशित करती है। तो इन सब
ये सब जो बातें वैकुंठ की प्रशंसा के विषय में कही गई हैं, तो टीकाकार कहते हैं कोई कितनी भी प्रशंसा करे भाई वैकुंठ की, पर हम तो उसे आदर की दृष्टि से नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें भी यदि वैकुंठ कुंठाग्रस्त हो गया हो तब तो फिर उसका आदर करेंगे ही कैसे। तो वैकुंठ कुंठाग्रस्त कैसे हो गया? बोले जब राधा रस नहीं है तो वैकुंठ भी कुंठाग्रस्त ही है, अर्थात वैकुंठ भी कुंठित हो गया है, क्योंकि वहाँ राधा रस नहीं है। समस्त माधुर्य का जो सार है वो उसकी साक्षात मूर्ति अगर बनाई जाए तो वो है श्री वृंदावन धाम, अर्थात रस की मूर्ति है वृंदावन, और श्री कृष्ण ही उस वृंदावन के अधिदैवत हैं, यानी स्वामी हैं। अथवा श्री राधा रानी का अधर मधु भोग करने से श्री कृष्ण उसके स्वामी हैं, इसलिए उनको मधुपति कहा है। मधुपति शब्द के दो अर्थ बताए। वृंदावन बड़ा मधुर रस वाला स्थान है, उसके पति होने से भी वो मधुपति हैं, वृंदावन के स्वामी होने से, और मधुपति यानी राधा रानी के पति होने से भी, श्री जी का मधु का आस्वादन करने से भी वे मधुपति हैं। तो राधा रानी के पति हैं इसलिए भी उनका नाम मधुपति है, और वृंदावन के पति हैं यानी स्वामी हैं इसलिए भी उनका नाम मधुपति है। तो श्री राधा रानी की माधुरी का ज्ञान श्री कृष्ण को है, क्योंकि श्री जी के अधरों के मधु का पान करते हैं। तो श्री राधा रानी के अधरों का मधु पान किए बिना उन्हें राधा रानी के माधुर्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो श्री राधा रानी के अधर मधु का वे पान करते हैं, उनकी माधुरी को जानते हैं, इसीलिए उनको यहाँ मधुपति कहा है। और उन मधुपति की माधुरी को राधा रानी जानती हैं। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को जानते हैं। राधा रानी क्या हैं ये श्याम सुंदर जानते हैं, और श्याम सुंदर क्या हैं ये राधा रानी जानती हैं। यद्यपि राधा रानी की विशेषता यहाँ ये बताई है कि श्री जी श्याम सुंदर के रस को तो जानती ही हैं, राधा रानी अपने रस को भी जानती हैं। ये विशेषता श्याम सुंदर में उतनी नहीं है, लेकिन राधा रानी में है। वे स्वयं को भी जानती हैं और श्याम सुंदर को भी जानती हैं। तो अपनी माधुरी को कोई कैसे जानेगा? तो इस संबंध में आमनाय तंत्र का यहाँ एक प्रमाण उद्धृत किया है, जिसमें शंकर जी दर्पण की स्तुति करते हैं। शंकर जी कहते हैं, पद्मोत्कर द्रोही मुखार विंदम स्मितामृताक्षा लित चारु शोभम स्मरामि राधे मणि दर्पणम यज्जयत्य शीशम विमलम तवैतत्। बड़ा विलक्षण श्लोक है। इस श्लोक में शंकर जी दर्पण की स्तुति कर रहे हैं। हे श्री राधे, मैं आपके मणि से बने हुए उस दर्पण का स्मरण करता हूँ। कौन सा दर्पण? जो समग्र निर्मल मुखार बिंदु को जीत लेता है। यानी आप तो अपनी सखियों के मन का हरण करती हैं, पर ये दर्पण तो आपके भी मन का हरण कर लेता है। अर्थात राधा रानी जब शीशे में अपना मुख देखती हैं तो वो शीशा श्री जी का भी मन हर लेता है। वे इतनी सुंदर हैं ये बात वो दर्पण ही बताता है। तो वो दर्पण राधा रानी के मन का भी हरण कर लेता है। तो ऐसे उस दर्पण की शंकर जी स्तुति कर रहे हैं। जब आप अपना मुख इस दर्पण में देखती हैं तो ये आपको आपकी माधुरी का यानी आपके माधुर्य रस का ज्ञान करा देता है। तो श्री युगल का ये माधुर्य निरंतर जिस भूमि में बरस रहा है, राधा माधुर्य रस और कृष्ण माधुर्य रस, दोनों सरकार का ये रस जिस भूमि में निरंतर बरस रहा है उसका नाम श्री वृंदावन है। उस वृंदावन भूमि के विषय में यहाँ ग्रंथकार ने कहा है, वृंदारण्य स्थलीयम परम रस सुधा माधुरीणाम धुरीणाम। ये वृंदावन भूमि जो कि अत्यंत उत्तम कोटि के रसामृत की मधुरिमाओं में अग्रगण्य है, अर्थात माधुर्य रस में सबसे आगे श्री वृंदावन की भूमि है। वैकुंठ आदि तो इसके आगे कुछ नहीं है। माधुरीणाम में बहुवचन का प्रयोग है, अर्थात माधुर्य रस एक प्रकार का नहीं होता है, अनंत प्रकार का है। वो अनंत प्रकार का माधुर्य रस सब वृंदावन में बरस रहा है। धुरीणा माने उस अनंत प्रकार के माधुर्य को ये ढो रहा है, अपने ऊपर उठा रहा, धारण कर रहा है। तो अनंत माधुर्यों की जो एकमात्र आधार भूमि है वो श्री वृंदावन है। ऐसी श्री वृंदावन स्थली उन दोनों राधा कृष्ण की माधुरी को जानती है। वृंदावन भूमि ने उस युगल रस का अच्छे से आस्वादन किया है
और आस्वादन करने के बाद वह आस्वादनीय जो रस है वह सबका सब रस राधा रानी की परिचारिकाओं को यानी दासियों को दे दिया। युगल रस का जो अनुभव वृंदावन ने किया वही रस वृंदावन ने, एक तो युगल रस और वृंदावन का अपना रस, ये दोनों के दोनों रस वृंदावन ने राधा रानी की सेविकाओं को दे दिए, दासियों को दे दिए। तो उन दासियों में जो ललिता आदि सखियां हैं वो तो नित्य भाव से वृंदावन का सदा सेवन करती हैं, यानी उनको तो वृंदावन का रस बहुत पहले अतीत काल में ही मिल चुका है। बाकी रही साधक अवस्थापन्न लोगों की बात, जो अभी वृंदावन में या तो रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं या निवास करने की इच्छा रखते हैं, तो ये भूमि जो है भविष्य में भी उन सभी लोगों को इस युगल रस को देती रहेगी। ये इस भूमि की उदारता है। तो उनको रस भी देगी और किंकरी होने का अधिकार भी देगी। ये वृंदावन भूमि ऐसी उदार है, क्योंकि इसी स्तोत्र में यत्तन नाम स्फुरति महिमा येष वृंदावनस्य, राधा सुधानंदी जी का ही एक श्लोक है जिसमें कहा है ग्रंथकार ने कि मेरे जैसा अधम जीव और मुझ जैसे अधम के हृदय में भी राधा नाम स्फुरित हो रहा है, ये वृंदावन की ही महिमा है। वृंदावन धाम की कृपा ना हो तो ये राधा नाम की याद भी कभी नहीं आ सकती है, राधा नाम का स्मरण भी नहीं हो सकता है। तो राधा नाम की यदि याद भी आ रही है तो ये भी वृंदावन की कृपा है। इसलिए जो साध्य दासी भाव है, सबका जो साध्य है वो दासी भाव, राधा रानी के दास्य भाव से बड़ा कोई भाव नहीं है। तो लक्ष्य श्री जी के चरणों के सेवा मिल जाए या दास्ता मिल जाए, यही रखना चाहिए। तो ये जो साध्य भाव है, इस साध्य भाव को भी श्री वृंदावन ही कृपा करके देता है। तो इस तरह से इस प्रस्तुत पद्य में वृंदावन को समस्त माधुर्य रस का आधार बताया गया और राधा रानी की किंकरियों को उस रस कोश का अधिकारी बताया गया। तो ये भी इससे स्पष्ट होता है कि जब तक वृंदावन के प्रति अनुराग नहीं होगा तब तक राधा रानी के चरणों के प्रति दास भाव भी नहीं जगेगा। तो यहाँ ग्रंथकार ने ये उपदेश दिया है कि अधिक से अधिक धाम के प्रति अनुराग रखना चाहिए, धाम में निष्ठापूर्वक निवास करना चाहिए। धाम में निष्ठा से कोई रह जाएगा तो जो कृष्णगत माधुर्य है, जो राधागत माधुर्य है, यानी कृष्ण रस, राधा रस, दासियों का रस और वृंदावन का रस, ये चार चार प्रकार के माधुर्यों की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। यदि निष्ठा से कोई धाम में रह रहा है तो ये चारों प्रकार के रस प्राप्त हो जाएंगे। और आगे के 4 श्लोकों में क्रमशः इन 4 प्रकार की माधुरी के आश्रयों का वर्णन ग्रंथकार करेंगे। राधा माधुरी, कृष्ण माधुरी, वृंदावन माधुरी और किंकरी माधुरी, एक एक श्लोक में आगे क्रमशः ग्रंथकार इन चारों माधुर्यों का यानी चारों रसों का वर्णन क्रमशः आगे करेंगे। इस प्रस्तुत श्लोक का आशय यही है कि धाम का यदि कोई जीव निष्ठापूर्वक आश्रय ले ले तो उसके लिए राधा रस, कृष्ण रस, वृंदावन रस और सहचरी रस, यह सब सहज बोधगम्य हो जाता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। चारों प्रकार की माधुरी जो आपने सुना, राधा माधुरी, कृष्ण माधुरी और इन दोनों को जानने वाली धाम माधुरी, और उस धाम जो इन दोनों माधुरी को देने वाला है, सहचर्यों को देता है। इन चारों माधुर्यों को यहाँ की प्राप्ति होती है, धाम में सहज हो जाती है। इसी बात को श्लोक संख्या 260 जो आएगा आगे आएगा और धाम की उदारता लिखी है। क्वासौ राधा निगम पदवी दुर्गा कुत्र चासौ। कहाँ तो राधा रानी वेदों से भी दूर जिनकी स्थिति है,
और श्री कृष्ण उनके अंतस्थल में रहने वाले और भी दुर्लभ हो गए। किंतु ऐसी दुर्लभतम वस्तु भी कैसे मिलेगी? हम जैसे जीवों को हम तुच्छ परम मधमा प्राणी हो कार्य कर्मा, अत्यंत नीच स्थिति हम लोगों की है। किंतु धाम ये देगा कि तन्नाम स्फुरत महिमा ऐश वृंदावन से, ये 260वें श्लोक में इसी बात को तद्वंद्वम साधनीयम सकलमपि ददो राधिका किंकरेभ्य, ये 260 नंबर श्लोक में स्पष्ट किया है। किसको देगा? अति नीच अधम प्राणियों को भी देता है। धाम की विशेषता जुगल सरकार से बढ़ के बताई गई। इसलिए वृंदावन शतक अलौकिक ग्रंथ है और वो धामनिष्ठ महापुरुषों से स्पष्ट होता है। इसमें जो पहली कड़ी थी विच्छेदा भाषा मानादा निमिष्टो, इस पंक्ति को बड़ा एक ही शब्द में ब्रज भाषा में गागर में सागर भर दिया है। मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, मिलन विरन दोनों एक साथ रख दिया। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई से जान सके ना। दोनों मिले हैं लेकिन सदा मिलने में भी ऐसा लगता कभी मिले नहीं। वियोग में भी विच्छेद का आभास हो रहा है। इसलिए धाम महिमा बहुत कठिन है समझना। और धाम दिखाई पड़ता है प्राकृत, किंतु उसका महात्म्य धामनिष्ठ महापुरुष लोग जानते हैं। इसीलिए यहाँ के जितने रसिक हुए हैं थे हैं, ऐसा नहीं कि अब नहीं है। वे धाम में निष्ठा लेकर रहे, चाहे रूप सनातन थे, चाहे नीचे या उनके हजारों साल बाद हरवंश हरता जी भय, इन सब के जीवन में धाम निष्ठा दिखाई पड़ती है। इसीलिए कहा एश वृंदावनस्य, ये धाम ही तुमको सब देगा। जय श्री राधे। Krishna Krishna
राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा श्यामा श्यामा